बलिया जनपद के बांसडीह में लोकसभा सलेमपुर का पार्टी कार्यालय के शुभारंभ करने पहुंचे सलेमपुर सांसद तथा भाजपा उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा से मीडिया ने सवाल किया कि तेजस्वी यादव का कहना है कि नरेंद्र मोदी डिप्रेशन में चले गए हैं। मोदी का मतलब महंगाई और बेरोजगारी है, पर सलेमपुर के उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि अखिलेश यादव पर कुछ नहीं कहना है। अखिलेश यादव 2017, 2019, 2022 और अब की भी बुरी तरह से हारने वाले हैं। वह इसलिए विक्षिप्ता अवस्था में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। ये तेजस्वी यादव के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव भी कोई वो नहीं है, चाहे अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव, केवल एक ही जात की राजनीति और परिवार की राजनीति को लेकर के ये लोग काम करते हैं। और जो इन लोगों के समय जंगल राज और गुंडा राज था, उससे उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता परिचित है। इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर चलने लगा है। सारे गुंडे, बदमाश, मवाली पलायित हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में सुशासन है। तो वहीं राहुल गांधी द्वारा आरक्षण पर ट्वीट करने के सवाल पर कहा कि जिस पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई और देश के अंदर आपातकाल लागू किया, उनकी दादी इंदिरा गांधी ने देश के संविधान की कभी परवाह नहीं किया। चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय हो या चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे हमारी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हो, सबकी धज्जियां उड़ाने का काम किया है। ऐसे लोग आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि जनता उनको कई बार खारिज कर चुकी है। 2 बार लोकसभा में खारिज कर चुकी है और तीसरी बार खारिज करने जा रही है। राहुल गांधी अपनी जमानत बचा लें, उत्तर प्रदेश में आकर चुनाव लड़ लें। इसके लिए बार बार हमारे नेता स्मृति ईरानी चैलेंज कर रही हैं। चैलेंज अगर स्वीकार हो तो आ जाएं। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल थी, तब लगभग 20 लाख करोड़ का गबन हुआ था, जिसमें तमाम नेता जेल गए और तमाम पर मुकदमा चला। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह खड़गे अगर बता दे कि मोदी जी के मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। आइए आपको सुनाते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, देखा जा रहा है कि अभी तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो डिप्रेशन में चले गए हैं। मोदी का मतलब बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या कहेंगे सर? ऐसा अखिलेश यादव के बारे में नहीं कुछ। अखिलेश यादव 2017, 2019, 2022 और अब की भी बुरी तरह से हारने वाले हैं। इसलिए अनाप शनाप विक्षिप्ता अवस्था में बोलते रहते हैं। ये तेजस्वी यादव की भी मैं बात कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव भी कोई बहुत वो नहीं है, चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो। केवल एक जाति की राजनीति, एक परिवार की राजनीति लेकर के ये लोग काम करते हैं। और जो जंगल राज और गुंडा राज इन लोगों के समय था, उससे उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता परिचित है। इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो बुलडोजर चलने लगा है ना, सारे गुंडे, बदमाश, मवाली पलायित हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में सुशासन। अभी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि संविधान को भी आपको मिला है और अधिकार, आवाज और आरक्षण, लेकिन मोदी आपसे ये अधिकार छीनना चाह रहे हैं। जिस पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई और देश के अंदर आपातकाल लागू किया, उनकी दादी इंदिरा गांधी ने देश के संविधान की कभी परवाह नहीं किया। और सारे जितने हमारे, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे हमारी जितनी संवैधानिक संस्थाएं, सबकी धज्जियां उड़ाने का काम किया। ऐसे लोग आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, इसलिए कि जनता उनको कई बार खारिज कर चुकी है। 2 बार तो लोकसभा में खारिज कर चुकी है, तीसरी बार खारिज करने जा रही है। राहुल गांधी अपनी जमानत बचा ले, उत्तर प्रदेश से आके चुनाव लड़ लें। इसके लिए बार बार हमारी नेता स्मृति ईरानी चैलेंज कर रही है। चैलेंज अगर स्वीकार है तो आ जाए उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है कि भाजपा लूट का सबसे बड़ा उदाहरण, जिसमें भ्रष्टाचार मोदी के शब्द केवल सोच खोखले हैं। यहाँ जब 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, लगभग 20 लाख करोड़ का गबन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें तमाम नेता जेल गए और तमाम लोगों पर मुकदमा चल रहा है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक भी खड़गे अगर बता दे कि मोदी जी के मंत्रिमंडल के किसी सदस्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे।